वेलकम बैक बच्चे। अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरे तरीके से कंप्लीट किया था। अब सर आज मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती क्या है? कहते हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी तक आप जितना फॉर्मेट कर चुके हो, मैं आपको दोबारा से उसका ओवरव्यू देने वाला हूं। अब हम आगे बढ़ाएंगे अपने काम को। चैप्टर हमारा चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया था। देखो सर आपके सामने मैं फॉर्मेट लेकर आ रहा हूं। अब मैं सेकंड पॉइंट आपके साथ उठा रहा हूं। आपने पहला पॉइंट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कि भाई एक कंपनी ने लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना पैसा निवेश किया, इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है कि भाई हमने कितना पैसा एसेट्स को बेचकर, इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर रिसीव किया और कितना एसेट्स को और इन्वेस्टमेंट को खरीदकर खर्च किया। उसके अलावा भी कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट हैं जो हम यहाँ कंसीडर करेंगे। मैं आपको लिखवा रहा हूं वो चीज। सबसे पहले अगर आप एसेट खरीदते हो, परचेज ऑफ एसेट, तो आप नेगेटिव फिगर पुट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ से पैसा जा रहा है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। यहां मैं नॉन करंट की बात करूंगा। अभी आगे जाके सारे रीजन आपके सामने आएंगे। अभी इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी, पैसा चला गया। अगर आप सेल ऑफ एसेट करते हो, एसेट बेचते हो, तो पैसा आएगा, आप पॉजिटिव में अमाउंट डालेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट सेल करते हो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पॉजिटिव में अमाउंट आएगा क्योंकि पैसा आपके पास आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सर आपने इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हो। हम इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं बिकॉज ये हमने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उस कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट हमने करी थी वहां से हमें इंटरेस्ट मिलता है, या वहां से हमें किसी प्रकार का डिविडेंड मिलता है, या हमने जो रेंट पर कोई चीज दे रखी है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वहां से हमें रेंट रिसीव्ड होता है। ये तीन चीजें, ये बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी। तो हम जिस समय ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, हम इन तीनों को माइनस करते हैं। क्यों करते हैं माइनस? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी और इनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव पॉजिटिव, डिविडेंड रिसीव पॉजिटिव, रेंट रिसीव पॉजिटिव, ये सारी चीजें आपने कंसीडर कर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्रीगेट करो, ये आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये कैश फ्लो आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज और सेल, सिर्फ ये दो ही पॉइंट थे, या तो एसेट खरीदना या एसेट बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना या इन्वेस्टमेंट बेचना, या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी प्रकार का इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, या कोई डिविडेंड रिसीव हुआ हो, या फिर रेंट रिसीव हुआ हो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाए। अब मेन मुद्दा, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये, जैसे कि आपने कल एक्स्ट्रा क्लास में देखा था
अगर मैं कोई एसेट बेचता हूं तो मैं उसका लेजर बनाता हूं। क्या बनाता हूं बच्चे? लेजर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही चीज मेन है। इफ एसेट इज सोल्ड, इफ एसेट इज सोल्ड, अब एसेट अगर बेचता हूं देन मस्ट मेक लेजर ऑफ एसेट अकाउंट। मुझे एसेट अकाउंट का लेजर बनाना चाहिए। अगर मैं कोई एसेट बेच रहा हूं तो मुझे एसेट अकाउंट का लेजर बनाना चाहिए। अब ये जो लेजर है ये दो पहलू पे टिका हुआ है। ये जो लेजर है ये दो पहलू पे टिका हुआ है। या तो इफ नो एक्यूमुलेटेड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब कोई एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ। इफ accumulated or provision for depreciation is given in the question। तो अगर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, ओनली एसेट अकाउंट इज मेड, सिर्फ एसेट अकाउंट बनाइएगा। और अगर ये दिया हुआ है प्रोविजन तो दो लेजर बनेंगे, एक एसेट अकाउंट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट। ये बातें सुन लो ध्यान से। अगर आप एसेट बेचते हो तो लेजर जरूर बनाओ। लेजर बनाते वक्त ये देख लो कि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है या नहीं दिया। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया, नो, तो फिर सिर्फ एसेट अकाउंट बनाओ। और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यस, तो फिर दो लेजर बनाओ। तो पहले मैं आपको इस प्रोविजन के हिसाब से कराता हूं, ये वाला। तो जिस समय मैं एसेट अकाउंट बनाऊंगा, जिस समय मैं क्या बनाऊंगा बच्चे? एसेट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसका तो मैंने आपको कल भी बताया था आपको। आज ये देखो यहां आएगा, क्योंकि प्रोविजन का कोई चक्कर ही नहीं है। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस। यहां ओपनिंग बैलेंस और यहां क्लोजिंग बैलेंस। अब सर अगर मैं एसेट बेचता हूं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो बाय बैंक अकाउंट, यानी कि यहां सेल आ जाएगी, सेल अमाउंट। जो अगर मुझे लॉस होता है, अगर मुझे क्या होता है? लॉस, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल डेबिट टू एसेट, तो लॉस ऑन सेल भी यहीं आएगा, लॉस ऑन सेल। और अगर यही गेन हो गया होता तो गेन टू साइड पे आ जाता, गेन ऑन सेल। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट क्लियर? सर जितना भी आपने एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाया हुआ है अभी तक, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन वो आपने बाय साइड पे दिखा दिया, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये डेप्रीसिएशन आ गया। ये तीन चीजें आती हैं, सेल, लॉस या गेन और डेप्रीसिएशन। जितना भी डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपने चार्ज किया, बस दैट्स इट। अब आप इन सब का टोटल करोगे, ठीक है जी। उसमें से ये वाली साइड, डेबिट वाली साइड जो है, माइनस करोगे। जो डिफरेंस बचेगा वो बैंक अकाउंट के नाम से जाएगा, टू बैंक अकाउंट। जो डिफरेंस होगा उसे हम परचेजेस के नाम से डालेंगे, यानी कि बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है जी, ये बैलेंस बराबर। इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर सेल, लॉस ऑन सेल, डेप्रीसिएशन सब गिवन होगा, आपको सिर्फ परचेजेस फाइंड आउट करनी है। हो सकता है क्वेश्चन में सेल, लॉस ऑन सेल, परचेजेस दी हो, डेप्रीसिएशन फाइंड आउट हो जाए, बस लेजर में इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो तब बनना है जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी हो जाए, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आ जाए, तो ये लेजर कैसे बदल जाता है? देखो, बदलता कुछ नहीं है। आप यहां देखो कि जो डेप्रीसिएशन वाले पॉइंट हैं वो प्रोविजन में होंगे। तो एसेट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, और दूसरा लेजर मैं इस पेज पे बना रहा हूं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग एसेट का तो इसी साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। इसका ओपनिंग बाय साइड से शुरू होगा, बाय बैलेंस बीडी ये ओपनिंग, टू बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग। अब सर ध्यान से सुनना, क्या होता है कि जितना डेप्रीसिएशन अभी तक हमने चार्ज किया हुआ है, मान लो मैं कोई एसेट आपको सेल कर रहा हूं, उस एसेट पे जितना डेप्रीसिएशन अभी तक मैंने क्लेम किया हुआ है वो सारा प्रोविजन में पड़ा हुआ है। वो सब किस में पड़ा हुआ है बच्चे? प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट कहता है जो एसेट सेल होने जा रही है, जो एसेट क्या होने जा रही है बच्चे? सेल होने जा रही है, उसका सारा डेप्रीसिएशन अब मेरे यहां से निकाल के एसेट अकाउंट को दे दो। कल भी यही किया था, प्लांट अकाउंट वाला याद है? जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था वो यहां से निकालकर प्लांट अकाउंट को यानी कि एसेट अकाउंट को दे दो। फटाफट लिखो जी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। लो जी, दे दिया। अब एसेट डेप्रीसिएशन सारा निकाल के दे दिया। अब सारा रोल इसी का है, एसेट बेची बाय बैंक अकाउंट, ये सेल की एंट्री, ठीक है जी। अगर लॉस हो गया तो बाय लॉस ऑन सेल, और अगर गेन हो गया तो टू गेन ऑन सेल, दैट्स इट। अब आप कहते हो सर डेप्रीसिएशन कहां लगेगा? सर वो तो यहां पे आएगा, यहां। अब पहले इसको क्लोज करेंगे, इन दोनों का टोटल किया, जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कहलाएगा बाय डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर, बाय डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन यहां तक क्लियर है? अब ये डेप्रीसिएशन आपको पता ही है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, चलो जो भी है। अब इसको कैसे क्लोज करूं? यहां डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं है, वो वहां जाएगा। अब ये साइड का टोटल जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा टू बैंक अकाउंट परचेज के नाम से बैलेंसिंग फिगर। लो जी, ये भी कंप्लीट, ये साइड भी कंप्लीट। लो जी, ठीक है जी। बस फर्क ये है, तो फर्क क्या निकला? अगर आपको
क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो सिर्फ एसेट अकाउंट बना लेना, और अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो एसेट अकाउंट भी बनाना और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाएंगे। तो ये बच्चे आज आपको मैंने फॉर्मेट रिवाइज कराया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको आज तो अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोगों ने कईयों ने देखा है पूरा, कईयों ने अभी तक नहीं देखा है। तो पहले आप आज सब बराबर कर लो अपना काम, फिर कल से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आपको क्वेश्चन डालना शुरू करूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।